मेरे प्रिय बच्चे, आज देवदूत तुम्हारे बहुत करीब है। वे देख रहे हैं कि तुमने कितनी खामोशी से संघर्ष किया है, कितनी बार मुस्कुराते हुए अपने दर्द को छुपाया है और कितनी बार बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ते रहे हो। देवदूत कहते हैं कि तुम्हारी हर एक भावना सुनी गई है, तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखा गया है। जो तुम्हें लग रहा था कि अनदेखा रह गया, वो वास्तव में तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी थी। अब वो समय आ रहा है जब तुम्हें अपने धैर्य का फल मिलेगा। देवदूत ये भी कहते हैं कि डर को अपने दिल में जगह मत दो। जो रुकावटें अभी सामने दिख रही है, वे रास्ता रोकने नहीं बल्कि तुम्हें सही दिशा दिखाने आई है। अगर आज कुछ टूट रहा है तो वो इसलिए क्योंकि उससे कहीं बेहतर कुछ बनने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है, भले ही अभी सब कुछ उलझा हुआ लगे। विश्वास रखो, हर चीज ठीक उसी समय होगी जब तुम्हारा मन और आत्मा उसके लिए तैयार होंगे। देवदूत तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगे कि कोई साथ नहीं है, तब भी ऊर्जा के रूप में तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना हुआ है। तुम्हारे इरादे पवित्र हैं, इसलिए तुम्हारी राह भी सुरक्षित है। अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, वही देवदूतों की फुसफुसाहट है जो तुम्हें सही निर्णय की ओर ले जा रही है। अब समय है खुद पर भरोसा करने का। पुराने पछतावों और बीती बातों को जाने दो। जो हो गया उसने तुम्हें सिखाया, जो आने वाला है वो तुम्हें निखारेगा। देवदूत कहते हैं, अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बड़े उद्देश्य के लिए बनी है। जैसे जैसे तुम खुद से प्रेम करोगे, वैसे वैसे जीवन भी तुम्हें वही प्रेम लौटाएगा। अंत में देवदूत तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, शांति का, स्पष्टता का और नए आरंभ का। गहरी सांस लो, सिर ऊंचा रखो और आगे बढ़ो। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। बच्चे, तुम्हारा दिल जितना टूटा है उतना ही पवित्र भी है। हर बार जब तुमने हार मानने के बारे में सोचा, उसी पल तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें संभाल लिया। तुम्हें शायद ये एहसास नहीं है, लेकिन तुम्हारी सहन शक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग तुम्हारी शांति को हल्के में लेते हैं, वे तुम्हारी कीमत नहीं जानते, पर देवदूत जानते हैं। इसलिए वे कहते हैं, अब खुद को कम मत आंको, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है और तुम्हारा समय पास आ रहा है। मेरे प्रिय, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आएगी। जिन सवालों ने तुम्हें रातों को जगाया, उनके उत्तर धीरे धीरे सामने आने लगेंगे। जो रिश्ते तुम्हें भ्रम में डालते रहें, वे या तो सच्चाई दिखाएंगे या अपने आप दूर हो जाएंगे। याद रखो, जो तुम्हें छोड़कर गया वो तुम्हारी मंजिल नहीं था, और जो ठहरने वाला है वही तुम्हारे जीवन में शांति लाएगा। प्रिय, तुम्हारी दुआओं में बहुत ताकत है। जब तुम थककर चुप हो जाते हो, तब भी तुम्हारा दिल प्रार्थना करता रहता है। ब्रह्मांड तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले रहा, बल्कि तुम्हें उस स्तर तक पहुंचा रहा है जहां तुम अपने सपनों को संभाल सको। जो विलंब है वो अस्वीकृति नहीं है, वो तैयारी है। अब समय है पुराने डर छोड़ने का। जो तुम्हें रोकता रहा वो अब तुम्हें सिखा चुका है। देवदूत तुम्हें आगे बढ़ने का संकेत दे रहे हैं, बिना अपराध बोध के, बिना पछतावे के। तुम जिस प्रेम, सम्मान और शांति की तलाश कर रहे हो, उसके योग्य हो। खुद को कम पर समझौता करते मत देखो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा समझौते के लिए नहीं बनी। अंत में देवदूत तुम्हारे चारों ओर उजाले का घेरा बना रहे हैं। जो अंधकार तुम्हें डराता था, वो अब तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। विश्वास रखो, चुपचाप आगे बढ़ते रहो, क्योंकि कुछ आशीर्वाद शोर मचाकर नहीं, बल्कि खामोशी से जीवन बदलते हैं। देवदूत कहते हैं कि जिस शांति की तुम तलाश कर रहे हो, वो बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही जन्म ले रही है। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव आया है वो खालीपन नहीं है, वो एक पवित्र विराम है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें फिर से गढ़ रहा है, तुम्हारी सोच को साफ कर रहा है और तुम्हारे दिल से वो बोझ हटा रहा है जो तुम्हारा नहीं था। अगर आज तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है, तो जान लो कि ये अकेलापन नहीं, बल्कि आत्मा से मुलाकात का समय है। तुमने बहुतों के लिए रोशनी बनकर रास्ता दिखाया,
लेकिन अब समय है कि तुम खुद को भी उसी करुणा से देखो। हर बार जब तुमने खुद को नजरअंदाज किया, तुम्हारी आत्मा चुपचाप प्रतीक्षा करती रही। अब वो प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को समझ नहीं पाए, वे तुम्हारी कहानी का सिर्फ एक अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा।